फर्स्ट वर्ड है टेपेड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है लैकिंग एंथुसियाज्म और वार्मथ। हिंदी मीनिंग है उत्साहहीन या ठंडा। टेपेड का मतलब है किसी चीज में एंथुसियाज्म या वार्मथ की कमी होना, जैसे टेपेड रिस्पॉन्स या टेपेड परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, द मार्केट्स रिस्पॉन्स टू द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च वॉज टेपेड। नए उत्पाद लॉन्च के प्रति बाजार की प्रतिक्रिया उत्साहहीन थी। अब सिनोनिम्स देखते हैं इसके। लिव वॉर्म, हाफ हार्टेड। एंटोनिम्स है एंथुसियास्टिक, ऑर्डेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इम्पेटस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए ड्राइविंग फोर्स और मोटिवेशन। हिंदी मीनिंग होगी प्रेरणा या प्रोत्साहन। इसका मतलब है किसी चीज़ को आगे बढ़ाने का मोटिवेशन या ड्राइविंग फोर्स, जैसे इम्पेटस फॉर ग्रोथ या इम्पेटस फॉर चेंज। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू टैक्स पॉलिसी प्रोवाइडेड एन इम्पेटस फॉर स्मॉल बिजनेसेस टू ग्रो। नई कर नीति ने छोटे व्यवसायों को बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया। सिनोनिम्स है मोटिवेशन, स्टिमुलस। एंटोनिम्स है हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रिकेरियस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है नॉट सिक्योरली हेल्ड और इन डेंजर ऑफ फॉली। हिंदी मीनिंग होगी अस्थिर या खतरे में। इसका मतलब है किसी चीज़ का अनस्टेबल या रिस्की होना, जैसे प्रिकेरियस सिचुएशन या प्रिकेरियस इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिकेरियस स्टेट ऑफ द इकोनॉमी हैज़ वरीड इन्वेस्टर्स। अर्थव्यवस्था की अस्थिर स्थिति ने निवेशकों को चिंतित कर दिया है। सिनोनिम्स देखते हैं अनस्टेबल, रिस्की। एंटोनिम्स हैं स्टेबल, सिक्योर। प्रिकेरियस और अनस्टेबल दोनों का मतलब है किसी चीज़ का रिस्क में होना, लेकिन प्रिकेरियस ज़्यादा नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज होता है। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपटेक, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए स्मॉल इंक्रीज और इम्प्रूवमेंट। हिंदी मीनिंग होगी थोड़ी वृद्धि या सुधार। इसका मतलब है किसी चीज़ में थोड़ी सी इंक्रीज या इम्प्रूवमेंट होना, जैसे अपटेक इन सेल्स या अपटेक इन परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज एन अपटेक इन सेल्स ड्यूरिंग दी हॉलीडे सीजन। छुट्टियों के मौसम में बिक्री में थोड़ी वृद्धि हुई। सिनोनिम्स देखते हैं राइज, बूस्ट। एंटोनिम्स है डाउन टर्न, डिक्लाइन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हेडविंड्स, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसके इंग्लिश मीनिंग है फोर्सेज और इन्फ्लुएंसेस दैट हिंडर प्रोग्रेस। हिंदी मीनिंग होगी प्रतिकूल परिस्थितियाँ। इसका मतलब है किसी चीज़ को प्रोग्रेस करने में रोकने वाली फोर्सेस या इन्फ्लुएंसेस, जैसे इकोनॉमिक हेडविंड्स या बिजनेस हेडविंड्स। हेडविंड्स और ऑब्स्टेकल्स दोनों का मतलब है किसी चीज़ को रोकना, लेकिन हेडविंड्स ज़्यादा फॉर्मल और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी फेस्ड हेडविंड्स ड्यू टू राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट। कंपनी को कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सिनोनिम्स देखते हैं ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस। सिनोनिम्स हैं टेलविंड्स, एडवांटेजेस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेजिलिएंट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। हिंदी मीनिंग होगी मुश्किलों से जल्दी उबरने वाला। इसका मतलब है कि इस चीज़ या इंसान का डिफिकल्टीज से जल्दी रिकवर करना, जैसे रेजिलिएंट इकोनॉमी या रेजिलिएंट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, द रेजिलिएंट इकोनॉमी बाउंस बैक आफ्टर द रिसेशन। मंदी के बाद लचीली अर्थव्यवस्था ने तेजी से वापसी की। सिनोनिम्स है फ्लेक्सिबल, टफ। एंटोनिम्स है फ्रेजाइल, वल्नरेबल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बटरेस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन। हिंदी मीनिंग है समर्थन या मजबूत करना। इसका मतलब है किसी चीज़ को सपोर्ट करना या स्ट्रॉन्ग बनाना। बटरेस और रीइंफोर्स दोनों का मतलब है किसी चीज़ को मजबूत करना, लेकिन बटरेस ज़्यादा फॉर्मल और स्ट्रक्चरल कंटेक्स्ट में यूज होने वाला वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू पॉलिसी एम्स टू बटरेस द कंट्रीज हेल्थ केयर सिस्टम। नई नीति का उद्देश्य देश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना है। सिनोनिम्स है रीइंफोर्स, सपोर्ट। एंटोनिम्स है वीकेंड, अंडरमाइन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बेंचमार्क, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन्स। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए स्टैंडर्ड और पॉइंट ऑफ रेफरेंस। हिंदी मीनिंग होगी मानक या संदर्भ बिंदु। इसका मतलब है एक स्टैंडर्ड या रेफरेंस पॉइंट, जैसे इंडस्ट्री बेंचमार्क्स या परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी यूज्ड इंडस्ट्री बेंचमार्क्स टू मेजर इट्स परफॉर्मेंस। कंपनी ने अपने प्रदर्शन को मापने के लिए उद्योग के मानकों का उपयोग किया। सिनोनिम्स है स्टैंडर्ड, क्राइटेरियन। एंटोनिम्स है डेविएशन, एनोमली। हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एग्जैजरबेट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू मेक ए प्रॉब्लम और सिचुएशन वर्स। हिंदी मीनिंग है बिगाड़ना या बढ़ाना। इसका मतलब है किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन को और बुरा करना, जैसे एग्जैजरबेट टेंशंस या एग्जैजरबेट क्राइसिस। फॉर एग्जाम्पल,
द लैक ऑफ रेनफॉल एक्सैजरेट द वाटर क्राइसिस इन द रीजन। बारिश की कमी ने क्षेत्र में जल संकट को और बढ़ा दिया। सिनोनिम्स है एग्रावेट, वर्सन। एंटोनिम्स है एलिविएट, मिटिगेट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बोस्टर। इसका पार्ट स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन। हिंदी मीनिंग है समर्थन या मजबूत करना। इसका मतलब है किसी चीज को सपोर्ट करना या स्ट्रांग बनाना। जैसे इकोनॉमी को बोस्टर करने के लिए स्पेंडिंग बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट प्लान्स टू बोस्टर द कंपनी बाय इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। सरकार ने बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजना बनाई है। सिनोनिम्स है स्ट्रेंथन, सपोर्ट। एंटोनिम्स है वीकन, अंडरमाइन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।